बनाओ ना। जो बीपीएससी का एग्जाम है उसमें पूरी तरीके से धांधली हुई है और हम चाहते हैं कि फिर से री एग्जाम हो और पूरी निष्ठा और स्पष्टता के साथ एग्जाम हो, ताकि एग्जाम का तिथि घोषित करना चाहिए। एक जो अभ्यर्थी थे सोनू, वो परीक्षा दे करके मुजफ्फरपुर से लौटे थे। उनको पता चला कि पटना में कि बापू सभागार में जो परीक्षा हुआ था वहाँ पर प्रश्न पत्र लीक हुआ, जिसके वजह से वो सदमे में आकर के आत्महत्या कर लिए। चक्का जाम है क्योंकि हमारा प्रोटेस्ट बटा हुआ है। कुछ लोग गर्दनी बाग में हैं, कुछ लोग पटना कॉलेज की तरफ है, कुछ लोग यहाँ पे हैं। तो हम लोग पूरी तरीके से हर जगह पे चक्का जाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तानाशाही तो चलेगी नहीं, और जब भी छात्र सड़क पर आए हैं सरकारों को पीछे हटना पड़ा है, और इस बार भी उनको री एग्जाम कराना होगा किसी भी सूरत में। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ। जैसे 17वीं बीपीएससी को लेकर जिस तरह से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं अब राजनीतिक पार्टियां कभी उनके साथ है वो मिल रहा है। और वही बात करें तो आज भाकपा माले के पार्टी के द्वारा या लेफ्ट के पार्टी के द्वारा जो छात्र विंग है वो सड़कों पर उतर गए हैं और देख सकते हैं किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। और चक्का जाम का जो आह्वान है वो पूरे बिहार भर में किया गया है। ऐसे में हम बात करेंगे, आप लोग आज सड़क पर उतर गए हैं? हाँ, सड़क पर उतरे हैं। हम लगातार कई दिनों से सड़क पर हैं। हमारा डिमांड है कि जो परीक्षा हुआ है आज बिहार के कोई भी परीक्षा, बीपीएससी का परीक्षा हो, एसएससी का परीक्षा हो, बिहार पुलिस का परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा साफ सुथरा फेयर नहीं हो रहा है। लगातार प्रश्न पत्र लीक हो रहा है। जो बीपीएससी का परीक्षा हुआ उसमें प्रश्न पत्र लीक हुआ, भारी गड़बड़ी हुआ, उसको लेकर इंक्वायरी करते हैं, दोषियों पर कार्रवाई करते हुए पुनः एक बार ही एग्जाम का तिथि घोषित करना चाहिए। एक जो अभ्यर्थी थे सोनू, वो परीक्षा दे करके मुजफ्फरपुर से लौटे थे। उनको पता चला कि पटना में कि बापू सभागार में जो परीक्षा हुआ था वहाँ पर प्रश्न पत्र लीक हुआ, जिसके वजह से वो सदमे में आकर के आत्महत्या कर लिए। हम मांग करते हैं उन परिजनों को 5 करोड़ रुपया दीजिए और जो परीक्षा हो री एग्जाम का तिथि तत्काल घोषित करिए। ये हमारी मांग है कि री एग्जाम का तिथि अविलंब घोषित की जाए। क्या इनका कहना है, लेकिन क्या कहिएगा जिस तरह से आप लोग साथ हो गए हैं, ऐसा भी आप देखिए, बिल्कुल छात्र संगठन ऐसा से हमेशा से स्टूडेंट के साथ रहा है और हम लगातार देख रहे हैं कि बिहार में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें पेपर लीक ना हो। और फिलहाल जो बीपीएससी का एग्जाम है उसमें पूरी तरीके से धांधली हुई है और हम चाहते हैं कि फिर से री एग्जाम हो और पूरी निष्ठा और स्पष्टता के साथ एग्जाम हो, ताकि जो पढ़ने वाले मेधावी छात्र हैं उनके साथ कोई नाइंसाफी ना हो। आयोग का कहना है कि सिर्फ एक सेंटर पर गड़बड़ी हुई इसलिए उसका परीक्षा रद्द हुआ, और सेंटर पर तो गड़बड़ी हो ही नहीं। देखिए, आयोग और अधिकारी तो हमेशा प्रूफ मांगते हैं। वहाँ पे अगर प्रूफ मिल गया वो भी वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। जब वहाँ के अभ्यर्थी प्रोटेस्ट करने लगे और वहाँ पे जब कुछ प्रूफ दिखाया गया तब बापू सभागार का एग्जाम कैंसिल हो गया। लेकिन ये कौन गारंटी लेता है कि और भी सेंटर्स पे धांधली नहीं हुआ है? चक्का जाम करने यहाँ बैठे थे, क्या हुआ आपका? बहुत कम संख्या चक्का जाम। देखिए, हमारा चक्का जाम है क्योंकि हमारा प्रोटेस्ट बटा हुआ है। कुछ लोग गर्दनी बाग में हैं, कुछ लोग पटना कॉलेज की तरफ है, कुछ लोग यहाँ पे हैं। तो हम लोग पूरी तरीके से हर जगह पे चक्का जाम करने की कोशिश कर रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो छात्र विंग के द्वारा है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। जो देखिए कि किस तरह से जो तमाम जो छात्र हैं वो भी सड़कों पर हैं। और वहीं बात करें तो अब राजनीतिक पार्टियां के जो छात्र विंग हैं वो सड़क पर उतर गए हैं और चक्का जाम का जो आह्वान है वो किया गया है। हम आपको डाक बंगला चौराहा का तस्वीर दिखा रहे हैं, किस तरह से सड़क पर हैं वो बैठे हुए हैं और पुलिस प्रशासन की टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और जिस तरह से किसी तरह की कोई गड़बड़ी होगी तो उन पर कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन देख सकते हैं किस तरह से छात्रों के द्वारा हाथों में जो पार्टी का झंडा है छात्र का वो लेकर सड़कों पर बैठ गए हैं और साफ तौर पर कहना है कि परीक्षा को है वो रद्द किया जाए। और इनका कहना है कि जो अलग अलग जगह पर हैं वो बट गए हैं और इनका कहना है कि जब तक परीक्षा रद्द नहीं होगी हम लोग सड़क पर ही रहेंगे। और जिस तरह से कहा जाए कि तमाम छात्र का देखिए प्रशासन के द्वारा भी उन्हें हटाया जा रहा है कि आप लोग चलिए यहाँ से हटिए। और जिस तरह से कल जो छात्रों पर भी जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतरे थे और उन पर वाटर कैनल का भी प्रयोग किया गया था। और देख सकते हैं किस तरह से प्रशासन के द्वारा है वो इन्हें हटाया जा रहा है और यहाँ से हटने के लिए कहा जा रहा है। और देख सकते हैं किस तरह से जो तमाम लोग हैं वो यहाँ से हट रहे हैं, जो छात्र हैं जो छात्र विंग है वो हट रहे हैं। और देखिए कि किस तरह से जो भारी संख्या में पुलिस प्रशासन की टीम है
वो मौजूद है कि क्या किसी तरह कोई गड़बड़ी होगी तो उन पर कार्रवाई किया जाएगा। देख सकते हैं कि प्रशासन की टीम है जो यहाँ पर मौजूद है और जिस तरह से जो तमाम जो छात्र हैं वो मांग कर रहे हैं परीक्षा को रद्द किया जाए, लेकिन जो आयोग के द्वारा कहना है कि सिर्फ एक ही सेंटर पर गड़बड़ी हुई है तो एक ही सेंटर का भी परीक्षा रद्द होगा। अगर सबूत है तो सबूत पेश करिए, लेकिन सामान्य छात्रों का कहना है कि अगर एक सेंटर पर गड़बड़ी हुई है तो और भी सेंटरों पर गड़बड़ी हुई होगी। और पहले तो ये लोग मानने के लिए भी तैयार नहीं थे, लेकिन अब मान लिए हैं। फिर भी तमाम जो छात्र हैं वो मांग कर रहे हैं, लेकिन इनका जो आंदोलन है वो काफ़ी चल रहा है लंबे समय से। और इनके साथ में क्या कहिएगा, आप लोग सड़क पर हैं और आप लोग की भी बात नहीं सुनी जा रही है, क्या कहिएगा? बात तो सुननी होगी, इसलिए कि लोकतंत्र है, तानाशाही तो चलेगी नहीं। और जब जब भी छात्र सड़क पर आए हैं सरकारों को पीछे हटना पड़ा है, और इस बार भी उनको री एग्ज़ाम कराना होगा किसी भी सूरत में। अब देख लीजिए कि जहाँ जहाँ भी भाजपा की सरकार है, जहाँ जहाँ भी एनडीए की सरकार है, केंद्र में भी नीट का पेपर लीक हुआ, नेट का पेपर लीक हुआ, और ये एक एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे हैं, तो क्या ये गुड गवर्नेंस की बात करते हैं? इसलिए सुशासन का पोल खोल चुका है और नीतीश कुमार को भी ये समझ लेना चाहिए कि अब छात्र जाग चुके हैं और आने वाले दिनों में इनको ये सब भुगतना पड़ेगा चुनाव में। आप कर रहे हैं, राजनीति कर लिए हैं, छात्रों के साथ राजनीति हो रहा है। राजनीति हो रही है, राजनीति कर रहे हैं। राजनीति कब हुई? आप लाठीचार्ज कीजिए। आपका बीपीएससी का जो अध्यक्ष है वो कह रहा है कि हम री एग्जाम किसी भी हाल में नहीं कराएंगे। आप तो सुशासन बाबू होने का दावा करते हैं, तो आपने ही मौका दिया ना कि विपक्ष जो है सड़क पर आए। इसलिए ये सब जो है फिजूल बात है। असली बात है कि आप री एग्जाम की घोषणा कीजिए, छात्र अपने घर जाएंगे। तो आपने साफ तौर पर सुना, इनका कहना है कि री एग्जाम का घोषणा करिए। और लेकिन जिस तरह से तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो अब सड़कों पर उतर गए हैं और चक्का जाम का आह्वान किया है। तमाम खबर न्यूज़ के साथ नमस्कार।